Hello, so let's read the question. The question is assertion we have rate of reaction CD4 plus Cl2 slow, okay, CH4 plus Cl2 fast. The reason is due to isotopic effect. तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे की कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है हमारा इस क्वेश्चन में, फिर आगे समझेंगे क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होगा वो यूज होगा यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट। वही हम इस क्वेश्चन में समझेंगे क्या होता है आइसोटोपिक इफेक्ट। तो यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट का इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू आइसोटोप्स। तो यहाँ पे समथिंग रिलेटेड टू आइसोटोप, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ड्यूट्रियम हो गया, ट्यूट्रियम, इनसे रिलेटेड है। अब क्या है इसको भी समझते हैं। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट असर्शन दे रखा है CD4 प्लस Cl2 स्लो। तो CD4 इज व्हाट, इट्स लाइक CD, वी हैव 4 bonds and we are reacting it with chlorine plus Cl2। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्लो क्यों फास्ट, सबसे पहले जान लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ही मोल से हम रिएक्शन करा रहे हैं, सो हमें मोनो प्रोडक्ट बनाना है। सो यहाँ पे एक मोल से रिएक्ट करा रहे हैं, सो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि C, यहाँ पे D रहेगा, यहाँ भी D रहेगा, एक जगह किसी की जगह हटाना है बेसिकली। सो यहाँ पे मैं लेट सपोज लगा देता हूँ ये Cl प्लस एक बाय प्रोडक्ट बनेगा DCl। सो यहाँ पे ये होगा हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट। अब इसी को लिख रखा है यहाँ पर स्लो। अब ये स्लो क्यों होगा और जो सेकंड वाला है वो फास्ट क्यों होगा उसको भी जानना होगा। तो यहाँ पे सेकंड भी एक बार लिख लेते हैं, जो रिएक्शन हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे CH4 C प्लस Cl2, अगेन मोनोब्रोमेटेड प्रोडक्ट अज्यूम कर लेते हैं। सो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, एक हमें हाइड्रोजन हटाना है और Cl उसकी जगह पर लगा देना है, प्लस HCl। हमारे पास ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट बैलेंस। अब यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, दैट इज फास्ट। अब यहाँ पे स्लो क्यों है, फास्ट क्यों है, इसको समझना है। अब यहाँ पे C और D, यहाँ पे ये वाला इस पे हम फोकस करते हैं इस वक्त, CD पर। क्या यहाँ पर ये CD एक बॉन्ड है? यस, ऑब्वियसली एक बॉन्ड है। यहाँ क्या हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दिस? यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा तभी तो यहाँ Cl आ सकता है। यस, ऑब्वियसली, तो हमें यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें इस CH बॉन्ड को ब्रेक करना होगा ताकि यहाँ पे हमें Cl लगा दें, और ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें ब्रेक करना है उसको देखना होगा। सो हमें जो ब्रेक करना है वो यहाँ पे CD बॉन्ड को करना है, जो नेक्स्ट पेज पे करना है वो हमें करना है CH बॉन्ड को। अब बॉन्ड ब्रेक कैसे करते हैं, हमें कुछ एंथैल्पी देनी पड़ती है, कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब वो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम देते हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब वो किससे रिलेशन होती है, क्या होती है? सो इनवर्सली रिलेटेड होती है बॉन्ड लेंथ से। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं जो CD बॉन्ड है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। सो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो जो है CD की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CH। वाई? बिकॉज जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ जो है किसकी, CD की, वो हमारे पास होती है छोटी एज कंपेयर टू CH। सो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमारी जो है, तो बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो हमारे पास मतलब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो उसका मतलब हमें क्या चाहिए कि हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। सो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे CD की हुई और यहाँ पे हम लिख देते हैं CH। सो बॉन्ड लेंथ कम मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। तो CD की बॉन्ड लेंथ होती है कम, इसी वजह से हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है एज कंपेयर टू CH बॉन्ड। सो यहाँ पे दैट्स वाई अगर ये बॉन्ड मुश्किल से टूटेगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी से, तो ऑब्वियसली ये स्टेप क्या होने जा रहा है, हमारा स्लो होने जा रहा है एज कंपेयर टू दिस फास्ट स्टेप, क्योंकि CH बॉन्ड टूट जाएगा इजीली कम एनर्जी पे। वेयर एज CD बॉन्ड लेगा भाई, हम तो अभी एक CH बॉन्ड सपोज मान लेते हैं, CH बॉन्ड हमारा 1 मिनट में टूट गया, बस CD बॉन्ड क्या करना, नहीं अभी इतनी जल्दी थोड़ी टूटूंगा, मुझे और एनर्जी चाहिए, तो उसको लगभग मान लेते हैं 2 मिनट लगे, तो ऑब्वियसली हम इसको कहेंगे ये स्लोअर है और वो फास्ट है। तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन का जो ये बताया गया है ये एकदम सही है। अब रीजन लिखा है ड्यू टू आइसोटोपिक इफेक्ट, तो आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, जो कि हमारा की कंसेप्ट भी था वो यही होता है कि आइसोटोप्स की वजह से जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट आ रहा है उसको हम कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। सो आइसोटोपिक इफेक्ट का यहाँ पे ये ऑर्डर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे CD की जो है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है,
तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा चाहिए तो मतलब भाई देर में रिएक्शन होगी, तो इसी वजह से ये स्लो रिएक्शन हो गई हमारे पास, और ये फास्ट होगा। सो आइसोटोपिक इफेक्ट एकदम क्लियर है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आइसोटोपिक इफेक्ट ही पढ़ा है। तो यहाँ पे ये भी एकदम सही है, और एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा है जो असर्शन है उसको। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। So the final answer is going to be option number A. Hope you understood it well. Best of luck.